हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलेक्शन कोर, जहां हम आपकी बीकॉम जर्नी को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमेस्टर टू में हैं और अपने सिलेबस को समझने में स्ट्रगल कर रहे हैं। टेंशन मत लो, आज हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के 3 कोर सब्जेक्ट्स: कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम समझेंगे इन सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस, क्या पढ़ना है और कैसे अप्रोच करना है। तो रेडी हो जाओ अपने सेमेस्टर 2 का गेम लेवल अप करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक सिलेबस ओवरव्यू वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वाई सेमेस्टर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि सेमेस्टर 2 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, अगर आपका कैरियर एक बिल्डिंग है तो सेमेस्टर 2 उसका फाउंडेशन है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो फ्यूचर सब्जेक्ट्स काफ़ी इजी लगेंगे। और 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो: कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सिर्फ सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपको रियल वर्ल्ड स्किल्स देंगे जो आपकी कैरियर में काम आएंगे। अब बारी है इन सब्जेक्ट्स को एक एक करके समझने की। तो सब्जेक्ट ब्रेकडाउन बताता हूँ मैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ बेसिकली इसमें क्या है, उसके बाद मैं एक टॉपिक को एक एक करके कवर करूँगा। देखो, ये इसमें क्या होता है, ये बताता है कि कंपनीज कैसे पैसा रेज करती है और अपने इन्वेस्टर को रिटर्न करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अमेलगमेशन, जब कंपनीज मर्ज करती हैं या अपने स्ट्रक्चर को बदलती हैं तब इनकी अकाउंटिंग होती है। एक बिजनेस की असली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है वो सब इसमें कवर करेंगे। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब मैं ये बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप सीए बनना चाहते हो या फाइनेंस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका गो टू सब्जेक्ट है। ये वीडियो सेमेस्टर 2 बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है, तो 2024 और 25 बैच के हैं। ये एज पर एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस ओवरव्यू है सेमेस्टर 2 का, जिसमें मेनली 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं। मैंडेटरी और कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ये: कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। इसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आती हैं 5 यूनिट्स: 1, 2, 3, 4, 5। पहली यूनिट का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सेकेंड यूनिट का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड यूनिट का नाम है हमारी वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर। गुडविल वगैरह की कैलकुलेशन होती है वो इसी में होती है। अमेलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंपनी। अमेलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है, जो कंपनीज मर्ज होती हैं उसकी अकाउंटिंग होती है इसमें। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देनी होती है, मतलब क्या उसकी पोजीशन रहती है, लायबिलिटीज, एसेट्स वगैरह ये सब। और हम इसके वेटेज की बात कर लेते हैं तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो 15% वेट करती है। 15% इसमें से आता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से सेकेंड यूनिट है जो 25% इसमें से आता है। 1/4 पार्ट हो गया, 25% इसमें से आता है। 20% वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, 20% दैट्स एंड 20% इज दैट। 15% आता है हमारी यूनिट 1 में से, 25% यूनिट 2 में से, 20% हमारा यूनिट 3 में से एंड 20% हमारा आता है यूनिट 4, 20% यूनिट 5। अब देखो, मैं समझाता हूँ कि हमारी जो यूनिट 1 है उनके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं। ये तो 5 यूनिट हो गई, अभी तो आसान लग रहा होगा लेकिन नहीं, ये इतना इजी नहीं है। यूनिट 1 जो हमारी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर है उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इशू फॉर फीचर एंड री इशू और फॉरफिटेड शेयर। चैप्टर 2 इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर। चैप्टर 3 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चैप्टर 4 बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। चैप्टर 5 है हमारा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। चैप्टर 6 इशू ऑफ डिवेंचर। चैप्टर 7 रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। एंड चैप्टर 8 है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। ये न्यू टॉपिक से हमें पढ़ने हैं। कुछ तो हमने 12th में पढ़ लिया है लेकिन हमें कुछ इससे एडवांस थोड़ा पढ़ना है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सेमेस्टर 2 में। यूनिट 2 है हमारी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें आते हैं हमारे 4 चैप्टर: 9, 10, 11, 12। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अकॉर्डिंग और इंडिया 7 के अकॉर्डिंग। और इसमें हमें AS20 EPS पढ़ना है, AS17 रिलेटेड पार्टीज का ये पढ़ना है। ये हमारे 4 चैप्टर आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 में है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर।
इसमें 3 चैप्टर हैं। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है। वैल्यूएशन एडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैल्यू एडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिट 4 में है अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये हमारा सीए फाइनल और सीए इंटरवल में भी आता है और सीएस में भी पूछा जाता है। ये जब अमलगमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की अकाउंटिंग करनी होती है हमें, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड हमारी यूनिट 5 है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर आते हैं 1 2 3 4 5 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएसआर, एक्सबीआरएल, एनुअल रिपोर्ट और सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये था हमारा पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस। बस इतना, ये बस इतना नहीं है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन करना है हमें। ये हमारे पास 5 मंथ्स है और 6 मंथ्स तो होते हैं बेसिकली, और ये बहुत हार्ड है हमारे लिए। लेकिन अगर हम डेली स्टडी करेंगे या डेली प्रैक्टिस करेंगे, एक ना एक क्वेश्चन अगर डेली भी करते हैं तो हो जाएगा हमारा ईजिली। इसके लिए मैं प्रो टिप दूंगा कि डेली जर्नल एंट्रीज और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रैक्टिस ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए का की है। बात करते हैं कंपनी लॉ की, जो आपको बिजनेस की लीगल फ्रेमवर्क के बारे में सिखाता है। इसमें मेनली क्या होगा, जैसे कंपनी रजिस्टर कैसे होती हैं, कंपनी के डिसीजन मेकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, बोर्ड की मीटिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, जब एक कंपनी बंद होती है तो क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। मैं पूरा अभी डिटेल में समझाऊंगा। और तो हम पहले जान लेते हैं कि हमें इसे पढ़ना ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर या कंपनी सेक्रेटरी या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपके लिए मस्ट है। तो हम इसकी सिलेबस पे बात कर लेते हैं। सेमेस्टर 2 है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एज पर न्यू पॉलिसी 2020। कंपनी लॉ, इसके अंदर भी 5 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यूनिट 5। यूनिट 1 के अंदर क्या है, यूनिट 1 में क्या है, हमारे मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट रूल, ओवरव्यू है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का, टाइप ऑफ कंपनी इसके बारे में पढ़ना है हमें इसमें, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। इतनी सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है सिर्फ इंट्रोडक्शन यूनिट 1 में। इसके अंदर भी 5 यूनिट हैं और जो समझ जाओ कि 20% ही वेटेज होगा इसका। यूनिट 2, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी कैसे बनती है, उसके अंदर प्रमोटर क्या होते हैं, लीगल पोजीशन और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह पूछी जाती है और कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी यही है। एंड इट्स अल्टरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एओए और एमओए, ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो एक कंपनी के सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं। इट्स अल्टरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एंड इंडोर मैनेजमेंट। और हमारी है यूनिट 3 के अंदर कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस, सेल्फ एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर, मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टर, बुक बिल्डिंग, अलॉटमेंट एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयरिंग, स्वेट इक्विटी क्या होता है, ईएसओपीज क्या होते हैं, ईएसओपीज, बोनस शेयर, बोनस इशू, फर्दर इशू ऑफ शेयर, बायबैक एंड प्रोविजन रिगार्डिंग बायबैक, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, डीमैट सिस्टम, ये सब हमें यूनिट 3 जिसका नाम है शेयर कैपिटल, इसके अंदर पढ़ना है। यूनिट 4 है हमारी मैनेजमेंट एंड मीटिंग। इसके अंदर डायरेक्टर क्या होते हैं, उनकी लीगल पोजीशन, डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीआईएन, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर कैसे होते हैं, एडिशनल, अल्टरनेट, कैजुअल डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को कैसे रिमूव करते हैं, पावर एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, की मैनेजर पर्सनल क्या है, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग होती है, एजीएम, ईजीएम, ये टॉपिक भी हैं। कन्वेनिंग एंड कंडक्ट ऑफ मीटिंग, रिक्वेसाइट्स ऑफ वैलिड मीटिंग्स, रिजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग। यूनिट 5, डिविडेंड ऑडिट एंड वाइंडिंग अप, प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड, कंपनी ऑडिट, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन देखी जाएगी इसमें। ऑडिटर अपॉइंटमेंट, रोटेशन,
and removal, winding up concepts, mode of winding up under insolvency and bankruptcy and कोड 2016। ये यूनिट 5 के अंदर कवर होगा। ये यूनिट 4 है हमारी, मैनेजमेंट एंड मीटिंग। समझ लिया कंपनी लॉ, हमें 5 यूनिट पढ़नी है, 1 2 3 4 5। हमने ये समझ लिया कि क्या क्या टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। और कंपनी लॉ का दूसरा नाम था हमारा लीगल साइड ऑफ बिजनेस। और तो इसे रेडी कैसे करना है, और अगर जब प्रिपरेशन करनी है तो इम्पोर्टेंट सेक्शन और केस लॉ को अलग साइड में तुम लिखते जाओ, एक चीट शीट बना लो, उसे रिवाइज करते रहना और याद करते रहना, और उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करना ना भूलो बिल्कुल भी। बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है कि लोगों को कैसे मैनेज करते हैं और उन्हें मोटिवेट कैसे करते हैं। अब हमें इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। चाहे आप मैनेजर बनो या अपना बिजनेस रन करो, HRM आपको सिखाता है कि एक प्रोडक्टिव और हैप्पी टीम कैसे बिल्ड करते हैं। तो चलो मैं अब समझाता हूँ इसका पूरा जो सिलेबस है। हमें अपनी सेमेस्टर 2 में इसे क्या पढ़ना है वो सिलेबस अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM के कॉन्सेप्ट्स और फंक्शंस, रोल्स, स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ HR मैनेजर्स, HR की पॉलिसीज़ क्या होती हैं, इवोल्यूशन ऑफ HRM कैसे हुआ, इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ HRM, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, डी कंसाइजिंग URS, वर्क लाइफ बैलेंस। ये इतना सब कुछ हमें बस यूनिट 1 में पढ़ना है। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, सो हम इतना ज़्यादा वो हमारे लिए हैवी नहीं है, ये हम बस समझ लेंगे तो हो जाएगा हमारा। प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव डायमेंशन जो हैं उन सबको ध्यान में रखना है। जॉब एनालिसिस कैसे करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके सोर्सेज क्या हैं, सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या हैं, टेस्ट्स एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट्स, इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, दीज ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन यूनिट 2। Unit 3 is upgrading employee training and development. There are 2 parts. Part A, there are concepts and significance for upgrading employee, role specific and competencies based training and development methods like apprenticeship, understudy, job rotation, vestibule training, case studies, role playing, hands-on shadowing, e-learning, sensitivity training, in basket, management game, conferences and seminars also, coaching and mentoring, management development programs, training process outsourcing. And the B part is scope of training, on board, soft skill, technical skills, products and service quality, anti-harassment, legal. These all topics covered in Unit 3 only. Unit 4, performance appraisal and compensation. इसमें भी 2 टॉपिक दिए हुए हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है, उसके नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस को समझना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके मेथड्स क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है, एम्प्लॉय काउंसलिंग, जॉब ट्रांसफर एंड प्रमोशन, इन सब चीज़ों के बारे में परफॉर्मेंस अप्रेजल में समझेंगे। कंपनसेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड पॉलिसीज, base and supplementary compensation, individual, group and organization, incentive plans, firing benefits, performance linked compensation, employee stock option, pay band compensation system, job evaluation. These all topics are covered in compensation part, which is part of Unit 4. Unit 5, employee maintenance, engagement and emerging horizon, employee health and safety, employee welfare, social security, excluding legal provision. लीगल प्रोविजन को एक्सक्लूड करना है इसमें। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन क्या होता है, ग्रीवेंस हैंडलिंग एंड रिड्रेसल्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कॉजेज एंड सेटलमेंट मशीनरीज, ये सब टॉपिक हमें पढ़ने हैं। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, रिजुविनेशन ब्रेक्स एंड लीजर एक्टिविटीज़ एंड इमर्जिंग हॉरिजन्स, रिडंडेंट मैन पावर, EHRM, इलेक्ट्रॉनिक HRM है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS, HR ऑडिट, इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बर्नआउट, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क फ्रॉम होम। दीज ऑल टॉपिक कवर्ड इन यूनिट 5। जैसे कि अभी हमारे पास टाइम है 6 मंथ्स का। अभी जनवरी चल रहा है हमारा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का टाइम है। जुलाई में तो हमारे एग्ज़ाम होने हैं, तो एग्ज़ाम होंगे हमारे प्रोबेबली जुलाई में, आफ्टर 15 जुलाई, ये कंफर्म नहीं है मेरे को।
लेकिन हाँ होंगे, जुलाई में होंगे। तब तक हमें रेडी कैसे करना है तो हम थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा। हमारे एग्ज़ाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है हमारी 3 आवर की। मैक्सिमम मार्क्स होंगे हमारे 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पासिंग क्राइटेरिया है 36 मार्क्स। और इसके लिए सजेस्टेड बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा भूषण कुमार गोयल, DK गोयल, PC तुलसियन, JR मोंगा और मजुमदार AK एंड GK कपूर। कंपनी लॉ एग्ज़ाम ड्यूरेशन है हमारी 3 आवर की। मैक्सिमम मार्क्स है हमारे 90 मार्क्स। पासिंग क्राइटेरिया है 36 मार्क्स। इसके लिए रेफरेंस बुक है हमारी MC कुच्छल, GK कपूर, अनिल कुमार, रीना चड्डा एंड सुमित चड्डा। ये हमारे जो बुक हैं कंपनी लॉ की उनके ऑथर के नाम पे, उनके नाम पे ये सारी बुक हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारी एग्ज़ाम ड्यूरेशन सेम हमारी 3 आवर की है। मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का है। पासिंग क्राइटेरिया है हमारी 36 मार्क्स की। सजेस्टेड बुक्स हैं हमारे अश्वत्थापा एंड KN दास, HRM छाबरा एंड TN छाबरा, डिसेंजो एंड DA रॉबिन्स, SP 2009। ये बुक हमारी रेफरेंस बुक हैं। हमने उतना जान लिया। अब बात आती है हाउ टू एस दिस सब्जेक्ट। तो इसके लिए मैं पहले बेसिक्स पे फोकस करूँ। पहले फाउंडेशन समझो, फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर जाओ। डेली प्रैक्टिस करो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए रोज़ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स को समझो। कंपनी लॉ और HRM की थ्योरीज को रियल वर्ल्ड सिनेरियो के साथ कनेक्ट करो, तब आपको अच्छे से समझ आएंगी। रिवीजन इज की। हर वीक शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो ताकि लास्ट मिनट स्ट्रेस ना हो। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज की। थोड़ा थोड़ा रोज़ करो और सेमेस्टर का किंग क्वीन बनो। तो दोस्तों, ये था हमारा सेमेस्टर 2 का सिलेबस का एक सिंपल और डिटेल ब्रेकडाउन। आई होप अब आपको क्लियरिटी मिली हो कि कैसे स्टडी करना है और कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना एक्शन कोर को फॉर मोर सच ऑसम कंटेंट। और कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा सब्जेक्ट आपका टफेस्ट लगता है। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्लेइंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय।